जो अंधेरों में पाले गए, दूर तक वो उजाले गए। जो अंधेरों में पाले तक वो उजाले गए। एक जरा सी मुलाकात के कितने मतलब निकाले गए, कितने मतलब निकाले गए। जिनसे घर में उजाले हुए, कभी कभी जो पुत्र सौ से कपूत लगते हैं ना, कभी कभी भी बहुत अच्छे निकलते हैं। जो घर से, जिनसे घर में उजाले हुए, वो ही घर से निकाले गए। जिनसे घर में उजाले हुए, वो ही घर से निकाले गए। एक जरा सी मुलाकात के कितने मतलब निकाले गए। गुरु का मन कर रहा था कि ऐसा शिष्य जो भगवान को लेके आया, जिसे मैं पूरे जीवन में कर सका, मैं क्या दूं इसे, मैं क्या लुटाऊं इसके ऊपर। एक ही बात कही जो कभी राम ने हनुमान से कही थी, सुनो सुत तो ही उरिन में नाही, सुने सुत तो ही उरिन में नाही, सुने सुत तो गुरुदेव भगवान खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने उस समय ऐसा न किया होता तो मैं भी आज ऐसा नहीं बनता। आपने जो किया ना वो अच्छा किया। जो माँ बाप और गुरु करते हैं ना, जिस समय उस समय वो समझ में आ जाए तो इंसान भगवान बन सकता है। लेकिन जिस समय माँ बाप जो करते हैं ना, उस समय वो दुश्मन लगते हैं, उस समय बुरे लगते हैं। गुरुजी भगवान खड़े हैं। अगस्त्य जी ने भगवान को जाकर के स्वागत किया, लेकिन एक बार भगवान को देखते हैं और एक बार अपने शिष्य को देखते हैं। पता है क्यों? शिष्य की खातिर भगवान मिले हैं।
यद्यपि दुनिया में गुरु की खातिर परमात्मा मिलता है, लेकिन यहां गुरु को शिष्य की खातिर परमात्मा मिला है। जिनसे घर में उजाले हुए वो ही घर से निकाले गए। जो मटके गुरु के हाथ की चोटों को सहन कर जाते हैं ना, वो एक दिन खुद भी ठंडे होते हैं और अपने शीतल जल से सारी दुनिया को भी ठंडक पहुंचाते हैं और शीतल कर देते हैं। और उन चोटों से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं ना। वे मटके ठीपरी बन करके ठोकर खाते फिरते हैं, न खुद ठंडे होते हैं, न किसी और को ठंडा कर पाते हैं। अगस्त जी की मुलाकात हुई राम जी से, कुछ बातचीत हुई और राम जी जब चलने लगे तो सुतीक्षण ने भगवान के पांव पकड़ के कहा, मेरे गुरुदेव से कह जाओ कि आश्रम में मेरे लिए एक कोना और उनके दिल में एक छोटा सा कोना मुझे मिल जाए। सुतीक्षण भगवान से गुरु को मांगता है। हम गुरु से भगवान को मांगते हैं, लेकिन सुतीक्षण भगवान से भी गुरु को मांगता है। भगवान ने अगस्त जी की ओर देखा। भगवान अगस्त जी ने कहा, मैं समझ गया प्रभु, आप तो कह रहे हो कि इसको आश्रम में रख लो, मैं कह रहा हूं कि पूरे दिल में पूरी जगह इसी के लिए बन चुकी है। अब इसका राज मेरे दिल पे है। बिल्कुल यही बात एक बार एक गुरु ने और कही थी एक शिष्य से, जो आज अगस्त कह रहे हैं। पूछो तो मैं बता भी सकता हूं। साक्षात ब्रह्मा का पुत्र, एक महान ऋषि जिसका नाम है वशिष्ठ, उसने चित्रकूट की सभा में एक बार सब अयोध्या और जनकपुर वासियों का समाज था, उसके बीच में कही थी, मेरे दिल पर अब मेरा राज्य नहीं है। तो भरत भगते बस भई मति मोरी, भरत भगती बस। अब मैं जो निर्णय करना चाहूंगा वो होगा नहीं, अब तो ये भरत जो निर्णय करेगा ना बस वही होगा। भरत भगति बस, यही बात यहाँ अगस्त जी कहते हैं, राम ये सुतीक्षण है ना, अब इसके लिए जगह नहीं, इसका तो मेरे दिल पे राज हो गया है। एक बात कहना चाहूंगा, मैं इंटरवल से पहले बोल रहा था कि यदि हम अपने मार्ग पर सही हैं तो तुम्हारे बारे में जिन्हें गलत फहमियां हैं ना, वे एक दिन बहुत अंदर से गिलानियों से भर जाएंगे। अब एक दिन तो सुतीक्षण को महलों से बाहर, आश्रम से बाहर निकाला गया था, और आज उन्हीं के लिए दिल में सबसे ज्यादा जगह है, उसी सुतीक्षण के लिए। विदा करते समय अगस्त जी ने प्रार्थना करी कि अब हृदय में जो दर्द है इसकी मरहम तो दे जाओ, इसका उपाय तो कर जाओ। इस मरहम को, इस घावों को अब मैं कैसे भर पाऊंगा?
भगवान एक आश्वासन दे जाओ। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। देवाची में पहले कथा हुई थी, न जाने कितने साल हो गए। उस कथा से और इस कथा के बीच में एक बार मैं देवाची आया था। एक झोंपड़ी के पास में मैं बैठा था एक आध घंटा के लिए। तब यहाँ की बच्चियों ने और यहाँ की माताओं ने एक बात कही थी। कहा था, बाबा हम तो बच्चियां हैं, हम तो नारियां हैं, हम आपको कहीं ढूंढने नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप तो बंधे हुए नहीं हो ना। आप तो नगर आ सकते हो, गांव आ सकते हो, आप यहाँ से कभी निकल जाया करो, डोल जाया करो। बिल्कुल ऐसी ही बात आज अगस्त जी राम से कह रहे हैं। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। मेरा दिल
जाने का नाम लीजिए मेरे प्यारे, नाम जाने का नाम लीजिए। जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, नाम जाने का नाम लीजिए मेरे प्यारे, नाम जाने का नाम लीजिए। जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए लीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना